Assalamualaikum everybody. I hope you all are doing good. My name is Ariba Khalid and I'm your science teacher. So let's talk about our science book. So this is our science book, class 3. This book is from Afaq Sun series. So now I want to discuss our midterm syllabus. So here are midterm syllabus. Chapter number 1, We All Grow. Chapter number 2, Seed Bearing Plants. Chapter number 3, Properties of Matter. Chapter number 4, The Power of Magnet. And the last chapter is Rocks and Minerals. So these 5 chapters are included in our midterm syllabus. So now the topic we are going to discuss today, that is Properties of Matter, Unit 12, page number 72. So everybody open the page number 72. So first of all, I want to discuss the title of our chapter, that is Properties of Matter. So the matter matter means everything that takes up space and has weight is called matter. यानी कि जो चीज़ वज़न रखती हो और जगह घेरती हो वो क्या कहलाती है? मैटर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ इस पेंसिल की, अगर मैंने इस पेंसिल का कोई ना कोई नेट वेट होगा, ज़रूर होगा, और अगर मैंने इसे इस बुक पे रखा है तो इसका मतलब कि ये कोई ना कोई स्पेस ज़रूर कवर अप कर रही है. तो इसका मतलब कि ये पेंसिल क्या हुई? मैटर हुई. अगर हम बात करते हैं इस शो पीस की तो इसका कोई ना कोई वज़न ज़रूर होगा, और अगर मैं उसको इस बुक में रखती हूँ तो इसका कोई ना कोई स्पेस ही ज़रूर कवर अप कर रही है, जिसकी वजह से ये भी क्या है? मैटर है. तो यानी कि जो चीज़ वज़न रखती हो और जगह घेरती हो वो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर. वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. हम अपने आस पास मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं. थिंग्स कैन बी डिफरेंट इन मैनी वेज़. और वो चीज़ें काफ़ी तरीक़ों से क्या हो सकती हैं? मुख्तलिफ हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि साइज़, शेप, कलर एक्सेट्रा. चाहे वो साइज़ में हो, शेप में हो या किसी भी कलर में हो. बट दे ऑल आर सिमिलर इन 2 वेज़. बट ये चीज़ें सिमिलर यानी सेम होंगी 2 तरीक़ों से. नंबर 1, ऑल थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस. हर चीज़ कोई ना कोई वज़न ज़रूर घेरती है. ऑल थिंग्स हैव वेट. और हर चीज़ का कोई ना कोई वज़न भी ज़रूर होता है. इफ़ यू पुट अ बैग ऑन अ टेबल इट टेक्स अप स्पेस. अगर हम टेबल पे बैग रखते हैं तो वो कोई ना कोई स्पेस ज़रूर कवर अप करेगी. Orange juices takes up space when poured in a glass. ऑरेंज जूस को अगर हम किसी खाली ग्लास में पोर करेंगे तो वो कोई ना कोई वज़न ज़रूर कवर अप करेगा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ प्रूव हो रही है कि हर चीज़ का कोई ना कोई स्पेस होता है. हर चीज़ कोई ना कोई स्पेस कवर अप ज़रूर करती है. सिमिलरली ऑल थिंग्स हैव वेट टू. और हर चीज़ का कोई ना कोई वज़न होता है. इफ़ यू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट यू फील इट्स वेट. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो आप उसका वेट ज़रूर महसूस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये शो पीस पकड़ा है तो मुझे इसका कोई ना कोई वेट ज़रूर फील हो रहा है. इसका मतलब कि हर चीज़ का कोई ना कोई वज़न भी ज़रूर होता है. बैग्स, पेंसिल्स, बॉटल्स एक्सेट्रा. यानी इन सारी चीज़ों को अगर आप उठाएंगे तो इसका कोई ना कोई वेट आपको ज़रूर महसूस होगा. ऑल थिंग्स हैव वेट. और हर चीज़ का कोई ना कोई वज़न होता है. सो द नेक्स्ट पेज. एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर. वही बात आ गई कि हर चीज़, जो चीज़ वज़न रखती हो और जगह घेरती हो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है. एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? मैटर कहलाती हैं. देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी. हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते. एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एयर, हवा.
Air is also matter because a balloon filled up with air takes up more space and gains weight as well. अगर हम बलून में एयर फिल करते हैं तो क्या होगा कि उसका कोई ना कोई वज़न भी होगा, ठीक है, और वो कोई ना कोई स्पेस भी गेन करेगी, स्पेस भी क्या होगा वो कवर अप करेगी। जैसे कि अगर हम एक बलून में गैस फिल करते हैं तो क्या होगा कि उसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है, और अगर हमने उसके अंदर गैस फिल की है तो उसका कोई ना कोई वेट भी होगा। एक बलून जब आप उसके अंदर गैस फिल करते हैं तो वो कोई ना कोई स्पेस कवर अप ज़रूर करेगी। इट मीन्स कि एयर भी क्या है, मैटर है, क्योंकि वो भी वज़न रखती है और जगह घेरती है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों क्या हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अ ब्लॉक ऑफ आइस इज सॉलिड वाटर। ब्लॉक ऑफ आइस यानी हर घर में क्या होते हैं, आइस क्यूब्स होते हैं, और आइस क्यूब्स को जब हम निकालते हैं वो क्या होते हैं, वो इस तरह की सॉलिड फॉर्म में होती हैं। ऑन हीटिंग इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड। और जब हम इसे हीट अप करते हैं तो वो क्या, किस में चेंज हो जाती है, इस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। If we continue to heat it, it will turn into water vapor, which is a gaseous state of water. और जब हम हीट को कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होता है, वाटर वेपर्स में वो चेंज होने लगता है, और वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, गैसेस फॉर्म। अब आप ये देखें इस पिक्चर में कि ये लिक्विड फॉर्म में है, और जब हम इसकी हीट को कंटिन्यू रखते हैं तो इस तरह के क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स बनते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में। आई रिपीटेड वंस अगैन, जब आप आइस क्यूब्स निकालते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और जब आप उसे हीट करते हैं तो वो लिक्विड में हो जाता है, और जब हम इसकी हीट को कंटिन्यू रखते हैं तो वो लिक्विड गैसेस फॉर्म में यानी वाटर वेपर फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और वो कौन सी स्टेट होती है, गैसेस स्टेट होती हैं। ईच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज़, और हर स्टेट ऑफ मैटर की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो इन द नेक्स्ट पेज लेट्स डिस्कस the properties of each state of matter। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हर स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड। Solids have a certain shape. For example, a chair is solid. It wouldn't change shape when moved from one place to another. Other examples are bricks, आयरन, स्टील, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। इसमें ये कहा गया है कि सॉलिड का अपना एक सर्टेन शेप होता है। क्यों, कैसे? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल इस तरह से कि उन्हें मूव करने के लिए कोई स्पेस नहीं बचता। इतने टाइटली पैक्ड होते हैं वो एक दूसरे से कि उनका जो शेप होता है वो सर्टेन होता है, क्योंकि उनके पास मूव करने के लिए स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से सॉलिड का जो शेप है वो बिल्कुल सर्टेन होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं चेयर की यानी कि कुर्सी, तो वो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है। अगर हम उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो शेप है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। और जो उसका वॉल्यूम है यानी जो उसका वज़न है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम एक चेयर को एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में रखते हैं तो उसका जो शेप है या उसका जो वज़न है वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए सॉलिड में फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दूसरी एग्जांपल्स में क्या आ गई, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होती हैं, सबने देखा होगा कि जब नए नए घर बन रहे होते हैं तो क्या होते हैं, ब्रिक्स की फॉर्म में क्या होते हैं, बाहर एक पत्थर रखे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रिक्स कहते हैं। आयरन, लोहा, स्टील ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या हैं, सॉलिड हैं, जिनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिक्विड। मिल्क इज़ अ लिक्विड।
मिल्क क्या है? दूध। दूध क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इट डजेंट हैव अ सर्टेन शेप, इसका कोई सर्टेन शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी लिक्विड जिस भी चीज़ में आप पोर करते हैं, डालते हैं, तो उसका जो भी शेप होता है वो उस शेप को क्या कर लेता है? उस शेप को इख्तियार कर लेता है, उस शेप जैसा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक बोल लेती हूँ सर्कल में, एक लेती हूँ स्क्वायर में और एक लेती हूँ ओवल शेप में, और तीनों में मैं वाटर पोर करती हूँ, तो क्या होगा कि जो बोल आपका सर्कल होगा उसमें क्या होगा कि वो पानी सर्कल बोल का शेप इख्तियार कर लेगा, ठीक है। और अगर मैं उसको स्क्वायर में डालती हूँ तो क्या होगा कि वो उस चकोर शेप को जो है वो इख्तियार कर लेगा, यानी वो उस शेप को क्या कर लेगा? उस शेप जैसा हो जाएगा। और अगर मैं ओवल लेती हूँ तो ओवल में क्या होगा? अगर मैं इसमें वाटर पोर करती हूँ तो पानी बिल्कुल उस शेप में क्या हो जाएगा? ढल जाएगा, उस शेप का हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता। आप उसको जिस भी शेप में डालेंगे, जिस भी शेप के बोल में डालेंगे, वो उसका शेप जो है वो इख्तियार कर लेगा, ठीक है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, अ लिक्विड कैन फ्लो, बी ट्रांसफर्ड एंड स्पिल्ड। क्या होता है कि वही बात कि जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। लिक्विड क्या होता है? फ्लो। फ्लो मीन्स बहना। लिक्विड क्या होता है? फ्लो करता है, ठीक है। अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो मे बी वो क्या हो जाए? गिर जाता है, स्पिल ओवर हो जाता है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स आर जूस, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। दूसरी एग्जाम्पल्स में जैसे कि जूस हो गई, वाटर, ऑयल, ये सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में, ये सब क्या है? लिक्विड फॉर्म होती है। तो लिक्विड में क्या होता है कि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड कैसे होता है? अगर मेरे पास एक ग्लास में ऑरेंज जूस है और अगर मैं उसको दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो क्या होगा कि जितना मेरे पास एक ग्लास में जूस होगा उतना ही मैं जब उसको ट्रांसफ़र करूँगी दूसरे में, तो जितना वज़न उसका पहले ग्लास में होगा उतना ही वो दूसरे में भी जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अब हम आते हैं गैस की तरफ। लाइक लिक्विड, गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। जैसे कि लिक्विड है वैसे ही गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता। दे फिल द एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर। वो क्या करते हैं? कंटेनर का जो पूरा स्पेस होता है इसको क्या कर लेते हैं? फिल कर देते हैं। व्हेन अ गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर, और अगर हम गैस को फिल करते हैं सिलेंडर में, इट टेक्स इट्स शेप, तो वो क्या करेगा? उसका शेप ले लेगा। एग्जाम्पल्स आर एयर, स्ट्रीम एक्सेट्रा, जैसे कि हवा, भाप एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस में ना ही फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं बलून की, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं? गैस फिल करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जितना हमारे पास एक बलून का शेप होता है वो शेप क्या होता है? रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कि गैस का कोई एक शेप, डेफिनेट शेप नहीं होता। अच्छा जी, अब जो हमने गैस फिल की थी वो गैस क्या है? उसमें से लीक होती है, तो उसका जितना वज़न पहले बलून में रहता है उसके थोड़ी देर बाद उसका उतना वेट नहीं होता, जिसकी वजह से गैस का भी अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम सॉलिड की बात करें तो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड की बात करें तो फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। और अगर हम गैस की बात करें तो क्या होगा? no definite volume and no definite shape. So that's all for today's lecture. Thank you for listening me. Everybody stay at home and stay safe. Allah Hafiz.